सांद्रता ज्ञात करने की विभिन्न विधियां हमें दी गई हैं, जिनमें से सबसे पहली विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता क्या होता है, वेट परसेंटेज क्या है। अभी हमने बोला, क्या बोला, आपको फार्मूला भी नहीं रटना। ऐसे सवाल में आपको क्या करते हैं, पहले परिभाषा रटते हैं फिर फार्मूला रटते हैं, लेकिन आपको ना फार्मूला रटना है ना आपको परिभाषा रटनी है। अगर आपने समझ लिया तो फार्मूला अपने आप बना लोगे। अभी मैंने क्या बोला कि अगर आप 100 ग्राम विलयन में प्रतिशतता कितने में निकाली जाती है, 100 में। 100 ग्राम में अगर आप विलय की मात्रा का ग्राम में आकलन कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, भार प्रतिशतता। तो फार्मूला क्या बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनेगा विलय ही तो ज्ञात करना है, तो विलय की तो मात्रा ज्ञात करनी है, कायम ज्ञात करनी है। बोलो, कायम ज्ञात करनी है, ग्राम में ज्ञात करनी। तो फार्मूला क्या बनेगा भार प्रतिशतता का, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का भार। विलयन का भार काहे में, ग्राम में, और गुणा किससे कर दिया जाएगा, 100 से गुणा कर दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि 100 से गुणा क्यों किया जाए, क्योंकि हम परसेंटेज निकालने हैं और परसेंटेज हमेशा काय में निकलती है, 100 में निकलती है। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो परिभाषा क्या होगी, अब आपने फार्मूला अपने आप बना लिया तो परिभाषा में कुछ है ही नहीं। हम आकलन विलय की ग्राम में मात्रा का कायम कर रहे हैं, 100 ग्राम विलयन में कर रहे हैं। सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद, बहुत सारी चीजें तो आपको हमारे यहाँ याद ही नहीं करनी है, अपने आप याद रहेंगी। जैसे कि अपने आप याद रहेगा, क्या लिखोगे इसको, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। क्या परिभाषा है, बोलो। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। अगर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा हुआ है 20% C2H5OH और ब्रैकेट में है भारानुसार, दैट मीन्स, क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके पास 100 ग्राम विलयन है, कितना, 100 ग्राम विलयन, तो उसमें 20 ग्राम कौन है, C2H5OH है, और प्लस 80 ग्राम कौन है, चल, यही तो मतलब हुआ, बोलो। तो 20% C2H5OH भारानुसार का अर्थ यह है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम C2H5 उपस्थित है तथा शेष 80 ग्राम कौन है, जल है। अब बताइए, आपको ये कुछ याद करने की जरूरत है? चलते फिरते किसी ने पूछ लिया, भैया सुनाओ भार प्रतिशतता, तो सुना डाला कि भार यानी भार ज्ञात करना है, किसका, विलय का भार ग्राम में ज्ञात करना है। अब विलय का भार है तो विलयन का भी भार ग्राम में होगा ही। अब प्रतिशतता पूछ रहा है तो 100 से गुणा होगी ही, फार्मूला बन गया। परिभाषा यहां से शुरू करो, यहां आओ, यहां पर आओ, परिभाषा खत्म। यहां को भार प्रतिशतता कहते हैं। देखिए आप, परिभाषा क्या है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। तो मैंने गलत तो नहीं बोला, यहां को भार प्रतिशतता कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। एग्जाम्पल 20% C2H5OH भारानुसार का अर्थ यह है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम C2H5OH तथा शेष 80 ग्राम जल उपस्थित है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब आप लोग इसे देखे बिना बोलिए, उधर नहीं देखना है, मेरी साइड में देखना है। चलो इस साइड में देखो, इधर लिखा हुआ है, क्या लिखोगे, अपने आप बोलोगे सारे लोग, कुछ नहीं देखना है। क्या परिभाषा, भार प्रतिशतता आ जाएगी तो क्या लिखोगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। परिभाषा हो गई, फार्मूला भी हो गया। तो ना फार्मूला रटना है ना आपको परिभाषा रटनी है। और एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, 20% C2H5OH भारानुसार का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम C2H5OH तथा शेष 80 ग्राम जल उपस्थित है। ठीक इसी प्रकार से
आयतन पृथकता होती है, दूसरी है आयतन पृथकता। आयतन पृथकता अगर एक परिभाषा समझ में आ गई तो दूसरी एकदम आराम से समझ में आए। आयतन पृथकता क्या है, यानी अभी हमने भार पृथकता निकाली तो भार लिया, अब आयतन पृथकता में क्या लेंगे, आयतन, यानी विलेय, क्या फार्मूला बोलो, फार्मूला क्या होगा, तुम लोग बोलो, विलेय की एमएल में मात्रा बटे विलयन का आयतन एमएल में, विलयन का आयतन एमएल में, और गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फार्मूला बन गया कि नहीं, क्या फार्मूला रखने की जरूरत है, बोलो। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को उस विलयन की आयतन पृथकता, बोलिए कुछ रखना पड़ेगा आपको, रखना नहीं पड़ेगा। क्या परिभाषा है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को उस विलयन की आयतन पृथकता कहते हैं। अगर लिखा हुआ है 20% C2H5OH और लिखा है आयतनानुसार, तो इसका अर्थ क्या है कि इस विलयन में 20 ml कौन है, C2H5OH प्लस 100 ml H2O यानी जल है। अब तुम कहोगे अरे सर ये तो गलत लिख दिया आपने, ये तो 120 हो गया, 80 है, 80 होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास एक पात्र है, इस पात्र में ये मान लो बीकर है आपके पास, ठीक है, इसमें कोई द्रव यहां तक भरा हुआ है, क्लियर है, और ये इस तरह से द्रव इसके अंदर भरा है। आपने इसमें कोई विलेय घोला, मान लो C2H5 एथिल अल्कोहल मिलाया, मदिरा, ठीक है, इसमें मिलाया तो क्या होता है, या कोई भी विलेय XYZ आप मिलाते हैं तो वह विलेय क्या करता है, जो विलायक के अणु होते हैं उन अणुओं के बीच बीच में जो खाली जगह होती उसमें इंटर कर जाता है। आपको क्या लगता है कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी घोली, घुल जाएगी, और 1 चम्मच घोली घुल जाएगी, अनलिमिटेड आप घोलते रहोगे, चीनी घुलती रहेगी, ऐसा नहीं है। एक ऐसी स्थिति आएगी जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। वो कौन सी स्थिति होगी, वो यही तो स्थिति होगी जब आप किसी विलायक में विलेय को घोलते हैं तो विलेय के अणु विलायक के अणुओं के बीच बीच में आ जाते हैं, और तब तक बीच में आते रहते हैं जब तक विलायक के अणुओं के बीच में खाली जगह रहती है, और जब सारी खाली जगह भर जाती है तो विलेय का विलायक के अणुओं में विलेय का विलायक में घुलना बंद हो जाता है। ऐसे विलयन को हम नाम देते हैं संतृप्त विलयन। जैसे तुमने खाना शुरू किया, खूब खाया और खाया और खाया, और आपकी इच्छा संतृप्त हो गई, यानी आप अब और खाना नहीं चाहते, कोई जबरदस्ती खिलाए तब भी आप ना खाएं, तो वो वाली स्थिति कौन सी है, संतृप्त वाली, सैचुरेटेड। हालांकि इस विलयन को थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे टेम्परेचर की वजह से, तो थोड़ा विलय और घोल सकते हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तब हम ऐसे विलयन को कहेंगे अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे विलयनों को बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। तो हम अभी उन पर नहीं जा रहे हैं, हमें अभी ये बताना है कि यहां पर 20 और 100 कैसे हो गया। अब बात क्लियर अपने आप ही हो गई होगी। अगर मान लो हमने ये 100 ml लिया था विलायक, हमने इसमें एथिल अल्कोहल घोला और घोला और घोला और घोला और घोला, तो 20 ml, मान लो 20 ml घोला, तो 20 ml कहाँ है, विलायक के अणुओं के बीच बीच में है। समझ में बात आ रही है, विलायक के अणुओं के बीच बीच में आ गया, अलग से उसने जगह नहीं घेरी। विलायक के अणुओं के बीच में जो खाली जगह पड़ी थी
वो जगह रिक्त स्थान को उसने घेरा, यहाँ पर और स्टूडेंट अभी आएंगे, वो जो जगह रिक्त स्थान पड़े उनमें बैठते चले जाएंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि फर्श पर भार बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कमरे का आयतन बढ़ जाए, हैं, ये दीवार अपने आप ही सोच लेगी अरे स्टूडेंट और आ गए हैं तो हम थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएं, ये वाली दीवार थोड़ी पीछे की ओर शिफ्ट हो जाए, या तुम आओ, तुम कहो देखो हम बैठेंगे थोड़ा उधर बढ़ जाओ तुम, और दीवार तुम्हारे कहने थोड़ी खिसक जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। सेम यहां होता है। अब अगर उससे ज्यादा आप बोल रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब फिर वो विलयन नहीं रह गया, फिर वो दो चीजों का मतलब वो विलयन फिर कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको संतृप्त से भी ऊपर की अवस्था में घोल दिया। इसीलिए जब चीनी घोलोगे और घोलोगे और घोलोगे और घोलोगे, फिर थोड़ी देर आपको चीनी दिखाई देगी, पानी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पानी ढूंढना पड़ेगा, अभी चीनी ढूंढनी पड़ रही है शुरुआत में, और बाद में और घोल दोगे तो चीनी दिखाई देगी, पानी ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर है नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो ध्यान रखिएगा, आप किसी विलेय को विलायक में जब घोलते हैं तो विलेय अलग से आयतन ग्रहण नहीं करता, अलग से विलेय जगह नहीं घेरता। विलायक के अणुओं के बीच में जो जगह खाली पड़ी होती है, उसी जगह के लिए विलायक के अणुओं के बीच में जो जगह खाली पड़ी होती है उसी में वो प्रवेश कर जाता है, अलग से स्थान ग्रहण नहीं करता। लेकिन इस परिस्थिति में भार बढ़ता है, इसीलिए भार प्रसन्नता आएगी तो घटाओगे, लेकिन अगर आयतन प्रसन्नता आएगी तो कभी घटाओगे नहीं। आपने 100 ml जल लिया था, 100 ml जल पहले भी था, 20 ml एथिल अल्कोहल घोलने के बाद भी 100 ml ही रहेगा, विलयन 100 ml ही रहेगा। जल 100 था, 100 ही रहेगा। तो ये 20 क्या है? 20 एथिल अल्कोहल का आयतन है जो इसके अंदर प्रवेश कर चुका है, उस एथिल अल्कोहल का आयतन है। विलयन का आयतन 100 पहले ही था, विलायक का अभी भी 100 ही है। तो ये 20 और 100 120 नहीं होगा। समझ में बात आ गई? अरे बात समझ में आएगी नहीं? ये अलग अलग आयतन है। 20 ml किसका आयतन है? एथिल अल्कोहल का, जो आपके इसके अंदर घोला, और वो कहां चला गया? वो उसी के अंदर जो खाली जगह पड़ी थी उसी में मर्ज हो गया, अलग से स्थान ग्रहण नहीं किया। तो विलयन पहले भी 100 था, अब भी 100, विलायक आपने 100 पहले लिया था, अभी भी 100 है। तो जब आप भार प्रसन्नता की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि 20 ml एथिल अल्कोहल है, शेष 80 ml जल है। लेकिन जब आप आयतन प्रसन्नता की बात करेंगे तब आप ये बात नहीं कहेंगे, तब आप कहेंगे 20 ml एथिल अल्कोहल है और 100 ml जल है।